नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने आखिरकार हुंकार राजस्थान से भर ही दिया जेएनजी के साथ, लेकिन असर मोदी सरकार पर जो पड़ा, बेचैन हुई सरकार कि सरकार के इतने हथकंडे अपनाने के बावजूद राहुल गांधी की हुंकार सफल हो गई छात्रों की। लेकिन एक बहुत अहम और खास चीज इसमें यह रही कि राहुल गांधी ने जो राजस्थान के कोटा से हुंकार छात्रों के साथ भरा, उस स्टेज पर कोई नेता नहीं था और राहुल गांधी फॉर्मल ड्रेस में छात्रों के बीच गए, नेता बनकर के नहीं, बल्कि उनके आवाज को बुलंद करने वाला एक सहयोगी बनकर के राहुल गांधी गए। यह खूबसूरती राहुल गांधी की उस सभा की रही जो सरकार को बेचैन कर रही है। राजस्थान के अंदर जेएनजी को रोकने के लिए सरकार ने अलग अलग तरीके अपनाए, जैसे कोचिंग सेंटर के अंदर फोन करके धमकी देना कि कोई बच्चा जाना नहीं चाहिए, गेस्ट हाउस या हॉस्टल या होटल जहां बच्चे रहते हैं वहां धमकी देकर के कि बच्चे नहीं जाना चाहिए। यह आरोप कांग्रेस ने लगाया है। लेकिन उसके बावजूद अगर राहुल गांधी गए हैं और उन्हें एक जनसैलाब मिला और समर्थन मिला, तो राहुल गांधी से इसका मतलब डर लगता है सरकार और बेचैन हुई है। जो रिपोर्ट रैली, राहुल रैली की रिपोर्ट जो आई, वह मोदी के लिए बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। जेएनजी का समर्थन राहुल गांधी को मिला, इससे सरकार बेचैन। अब राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर लिया है छात्रों ने और राहुल गांधी की इस सभा को सक्सेसफुल सभा कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिया छात्रों को, एक सामान्य नागरिक बन करके, राहुल गांधी ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई राजनीतिक बात नहीं की, किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, किसी राजनीतिक नेता का नाम नहीं लिया। यही बात इस सरकार को चुभ गई। राहुल की एक एक बात सरकार को चुभी है और यह चुभना सरकार को डरने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि सरकार, मोदी सरकार जो पार्टियों को तोड़ रही है, विपक्ष को और तोड़ के कमजोर कर रही है और राजनेताओं को डरा धमका करके और पैसे के दम पर ले जा रही है, अपना 2/3 बहुमत इकट्ठा कर रही है बिल पास करने के लिए। उसे यह एहसास राहुल गांधी की एक छात्रों की सभा ने यह दिला दिया कि तुम नेता तो ले जा सकते हो, जनता को तुम अपने साथ नहीं खड़ा कर सकते हो और जनता में तुम्हारे लिए आक्रोश है। और दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण रही। राहुल गांधी ट्रेन से गए और ट्रेन से आए, संवाद चलता रहा, और ममता बनर्जी सड़क पर उतरी और जनसैलाब चलता रहा। ममता बनर्जी ने भी साइलेंटली चला, कोई भाषण नहीं दिया, ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं बोला, किसी के ऊपर आरोप नहीं, किसी नेता का नाम नहीं, सिर्फ चलती गई और उनके पीछे वही जनसैलाब चल रहा था जब जो सत्ता में था। यह दोनों साइलेंट सभा और साइलेंट नेता, किसी नेता का नाम नहीं, किसी पार्टी का नाम नहीं, कोई शिकायत नहीं, सांसद तोड़ दिए, नेता तोड़ दिए, कोई शिकायत नहीं। यह बात सरकार को चुभी, मोदी को चुभा, पीएम को चुभा कांटे की तरह, और सहयोगी दलों को चुभा। अब इससे चंद्रबाबू नायडू की बेचैनी तो बढ़ रही है कि यह तो उल्टा खेल हो गया। अब अगर राहुल गांधी के या ममता बनर्जी के इस दोनों, एक सड़क पर और एक छात्रों के बीच, किस तरह के हमले करें, क्या हमले करेंगे? क्या सरकार को लेकर के उन्होंने बोला, किसी राजनेता को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को या किसी सहयोगी दल को, किसी का नाम लिया, किसी के बारे में बात की,
किसी के बारे में नहीं। यानी कि सत्ता पक्ष और सहयोगी दलों के बीच से कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, उनके पीछे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि ये बोला, वो बोला, ये बोला, वो बोला, कुछ नहीं कर सकता। बल्कि राहुल गांधी ने गवर्नमेंट के उस नस को दबाया जो 1.43 लाख करोड़ रुपए का बजट शिक्षा पर देती है और पेपर लीक होता है। उसमें आम व्यक्ति के परिवार का पैसा कितना खर्च होता है, यह सच्चाई रखी और इस पर जन समर्थन छात्रों का मिल गया। ममता बनर्जी ने पैदल चल करके सड़क पर यह ट्रायल भी ले लिया और सरकार को दिखा भी दिया कि ममता बनर्जी ने यह ट्रायल ले लिया कि जनता, उनके कार्यकर्ता साथ है या नहीं है, और सरकार को दिखा दिया कि देख लो, मैं चलती हूं और पीछे कारवां अपने आप जुड़ता है। तुम हमारे नेता तोड़ लिए हो, हमारे कार्यकर्ता नहीं तोड़ पाए हो। इस बात को दोनों नेताओं ने साबित कर दिया और दोनों नेताओं एक दिन एक साथ अगर उतर जाते हैं तो सोचिए, इंडिया गठबंधन की बैठक में भी राहुल गांधी ने यही चीज कहा था कि अब सिस्टम पर भरोसा नहीं, ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा नहीं, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं, चुनाव का कोई मतलब नहीं, सड़कों पर आइए। अब इन दोनों नेताओं के साथ कौन कौन आता है या ख्याली पुलाव प्रेस कॉन्फ्रेंस से पकाता है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो नहीं आएगा वह खत्म हो जाएगा और जो जनता के बीच रहेगा वह जनता उसे सलाखों पर बिठा लेगी। वक्त निकल पड़ा है अपने लक्ष्य के तरफ। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी खुद ब खुद हलचल मचा दे। राहुल गांधी ने उसी खामोशी से सभा किया और ममता बनर्जी ने उसी खामोशी से सड़कों पर निकली, जो सरकार को पूरी रात बेचैन करके रखी और बेचैन है। लेकिन इससे ज्यादा बेचैन चंद्रबाबू नायडू हैं। अब अगला नंबर नीतीश कुमार का है, क्योंकि पटना में 11 जुलाई को राहुल गांधी की सभा है। राहुल गांधी की सभा को रोकने की कोशिश की जाती है सम्राट चौधरी सरकार द्वारा, या फिर इजाजत दी जाती है। अगर रोका गया तो वहां से छात्रों का जो हीरो राहुल गांधी कहे जाते हैं, वहां बिहार के अंदर छात्र अपना मसीहा मानते हैं, वह छात्रों का रूप क्या होगा यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। जबकि चंद्रबाबू नायडू बार बार सरकार को कह रहे हैं कि भैया आप इनकी आवाज को मत दबाओ, वरना यह भड़क जाएंगे तो समस्या आ जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा नहीं होगा उसकी कोई चर्चा ही नहीं की। अब सरकार जाए छात्रों को से संखनाद तो कर ही दिया है। राहुल गांधी ने गांधीवादी तरीका अपनाया है, निकल पड़े हैं, कारवां अपने आप जुड़ेगा, जैसे भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ा। देखना यह होगा कि साथ कौन है और साथ कौन नहीं है और सरकार पर अब इसका असर क्या पड़ता है। लेकिन बेचैनियां तो सरकार में आ चुकी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।